नमस्कार, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर हाजिर हूं क्राइम की एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी भी सभी कहानियों जैसी एक खौफनाक कहानी है। आपको बता दें, एक आदमी होता है जिसका नाम उदयन होता है। वो एक एक करके अपनों को मारता था और अपने घर के अंदर ही दफना देता था। किसी को पता नहीं चलता है। एक के बाद एक लगभग 3 मर्डर कर चुका है ये, और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार इसे गिरफ्तार कैसे किया गया, इसे पकड़ा कैसे गया, आइए इस कहानी को विस्तृत तरीके से आप लोगों को बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। 2006 की बात है, साल 2006। बंगाल का एक जिला है बंकुरा। बंकुरा की रहने वाली एक लड़की थी, आकांक्षा। आकांक्षा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी एक अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की थी। और वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करती थी। 2006 में जब मोबाइल यूज़ करने वाली लड़की, यानी हमें तो मोबाइल जाकर 2016, 15, 2017 में मिला, यानी हम जब से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो लड़की 2006 का मोबाइल यूज़ करती थी, यानी 2006 में। तो सोचिए वो कितनी इंटेलिजेंट और कितनी आगे की होगी। तो उस समय वो फेसबुक यूज़ करती थी। नया नया फेसबुक प्लेटफॉर्म बना था, नया नया फेसबुक प्लेटफॉर्म बना था, उसको यूज़ करती थी। उसी समय उसी प्लेटफॉर्म पर उसकी दोस्ती एक उदयन नाम के लड़के से होती है, यानी फेसबुक का फ्रेंड बनता है उदयन। और नया नया प्लेटफॉर्म था, नए नए ऐप्स थे, नए नए, यानी उत्साह था लोगों को उस प्लेटफॉर्म यानी उस ऐप को यूज़ करने का, फेसबुक को। धीरे धीरे इसी तरह के कई और ऐप्स पे आ रहे थे। अब आकांक्षा की दोस्ती उसी पर एक लड़के से होती है, उदयन से। अब उदयन की दोस्ती, अब दोनों की कॉन्टेक्ट शेयर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से रेगुलर बात करने लगते हैं, रेगुलर चैटिंग करने लगते हैं मैसेंजर के थ्रू। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, बातें होने लगती है। जो हर प्यार की कहानी में होता है वही इस कहानी में भी होने लगता है। बड़े बड़े प्यार के वादे किए जाते हैं। इसी में एक पोस्ट वायरल होता है उदयन का एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें वो आकांक्षा के साथ सेल्फी लिया हुआ है। उस सेल्फी मुझे मिलेगी वो फोटोज, तो आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। उस सेल्फी में वो जो कैप्शन होता है ना, उस कैप्शन में वो लिखा है, आकांक्षा मेरी जान है, मेरी जीवन साथी है। अगर जो आकांक्षा का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो आकांक्षा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। लेकिन आकांक्षा नहीं जानती थी कि ये जो जान जिसे कह रहा है वो उसके जान का दुश्मन बन जाएगा एक दिन। आगे क्या होता है, अब ये लगातार पोस्ट, घूमना, बातें करना, ये सारे सिलसिले एक साथ चलते रहते थे। अब आगे क्या होता है, आगे एक दिन 2010 आ जाता है। दोनों प्यार तो करते थे, बातें तो करते थे, मिलते थे, लेकिन परिवार को नहीं पता था। अब धीरे धीरे साल 2000 अब धीरे धीरे साल 2016 आ जाता है। साल 2016 में आकांक्षा अचानक घर से गायब हो जाती है। घर से गायब हो जाती है और मध्य प्रदेश यानी उदयन के पास पहुंच जाती है। उदयन साकेत नगर में एक रूम लेकर ये दोनों रहने लगते हैं। और ये जो लड़की है आकांक्षा, वो अपने घर वालों को फ़ोन कर बताती है, मैं अमेरिका काम करने चली गई हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छी तरीके से रह रही हूँ, सब कुछ सही है। अब ये बात सुनकर परिवार वाले भी खुश होते हैं कि बेटी कमाने लगी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों बाद बेटी को पता, यानी परिवार वालों को पता चलता है कि जो आकांक्षा है वो किसी के साथ रह रही है मध्य प्रदेश में। अब ये तो पता चल गई। अब परिवार वाले, अब वो खुश है तो परिवार वाले भी कुछ नहीं करते हैं और रोज़ कांटेक्ट करके बातें किया करते थे। रोज़ दोनों की कांटेक्ट होती थी, रोज़ परिवार से बात होती थी, सब कुछ सही चल रहा था। लगभग 1 डेढ़ साल तक ये सिलसिला भी चलता रहा। मध्य प्रदेश, बंगाल की रहने वाली आकांक्षा मध्य प्रदेश में आकर किसी अनजान व्यक्ति जिसे सोशल मीडिया से मिली थी उसके साथ रहती थी। लगभग 1.5 सालों तक वो रही। 1.5 सालों तक रही। कई सोशल मीडिया पर कई फोटोज और वीडियो इन दोनों की चर्चाओं का विषय बने रहे एरियाज में, क्योंकि तमाम उस समय कोई लड़की यानी घर से भागना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। आज एक नॉर्मल बात हो गई है। उस समय आसपास के मोहल्ले, आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन गया था उस लड़की का। लड़की के परिवार वालों को भी लोग कई तरह की बातें करते थे, यानी आप समझ सकते हो। तो रोज बातें होती थी, परिवार भी अब इग्नोर करता था। परिवार में भी आकांक्षा का एक भाई और उसके माँ बाप थे, और यहाँ पे उदयन के भी माँ बाप थे। अब धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा, सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन आकांक्षा गायब हो जाती है। यानी गायब होने का मतलब गायब तो थी ही, ये हो जाता है कि वो कांटेक्ट, जो बातें करती थी वो बंद हो जाती है। अचानक 1.5 2 हफ्तों का समय बीत जाता है, लेकिन आकांक्षा से परिवार वालों का कोई कनेक्शन यानी कोई बातचीत नहीं होती है। तब जाकर
परिवार को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है कि आकांक्षा अचानक कहाँ चली गई। रोज तो रेगुलर बात हो जाती थी, सुबह या शाम या दोपहर में बात होती थी, लेकिन अचानक आकांक्षा को क्या हुआ कि बातें होनी बंद हो गई। अभी बहुत बड़ी बात थी, एक लड़की का अचानक कांटेक्ट बंद होना, जो लड़की इतनी इंटेलिजेंट है। अब आकांक्षा का जो भाई है वो भी कम होशियार नहीं था, वो भी तुरंत अपने मोबाइल से किसी तरह लोकेशन को ट्रेस किया। लोकेशन को ट्रेस करने के बाद पता चला कि भोपाल के साकेत नगर में, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में एड्रेस यानी लोकेशन आकांक्षा का दिखा, लास्ट लोकेशन जब उसके भाई ने कहा। अब पुलिस को ये लोग क्या करते हैं कि जाकर तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, यानी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं बांकुर नगर पुलिस स्टेशन में। जो बांकुर है अपना बंगाल का पुलिस स्टेशन, उसके अंदर जाकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद बांकुरा की पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और तुरंत भोपाल रवाना होती है। भोपाल में जाकर जगह जगह पुलिस पूछताछ करती है, साकेत नगर के अंदर जाती है, जहां हर रूम हर मोहल्ले में जाकर वो पूछताछ करती है और उन दोनों का फोटोज दिखाया जाता है। धीरे धीरे लगभग पुलिस एक हफ्तों तक ये ऑपरेशन चलाती रही, यानी उन्हें खोजती रही। आखिरकार जाकर एक व्यक्ति ने उन्हें पहचाना और उनके रूम का एड्रेस बताया। रूम पर पुलिस गई तो पुलिस की नसीब भी अच्छी थी, पुलिस को जगह पर ही वह मिल गया, यानी उदयन। अब पुलिस को उदयन तो मिल गया, लेकिन आकांक्षा कहाँ थी। आकांक्षा को जब रूम में पुलिस देखती है तो रूम बिल्कुल नया अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, यानी आकांक्षा नहीं मिल रही है। आकांक्षा का जो दिखनी चाहिए उसके साथ नहीं है वो। अब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो वो तरह तरह की बातें और अलग अलग बातें बनाकर, यानी बताता है पुलिस को, अलग अलग नई नई कहानी बताता है। लेकिन पुलिस काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि इसके साथ रहती थी वो। पुलिस इसे उठाकर तुरंत अपने साथ बंगाल लेकर आती है और यहाँ सवाल जवाब शुरू करती है। अब सवाल जवाब में क्या होता है आप लोग बाकायदा जानते हैं, किस तरह पुलिस कितनी कड़ाके से पूछताछ करती है। और कड़ाके में पूछताछ करने के बाद आखिरकार ये टूट जाता है और एक खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। इसकी कहानी के बाद आकांक्षा की कहानी तो निकल कर आती है, कई और खौफनाक कहानियां भी निकल कर आती है, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, वहां खुद मौजूद पुलिस वालों के भी। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो कहानी काफी खौफनाक थी। कहानी ये थी कि जो उदयन था, उदयन आकांक्षा को जीवन साथी तो बनाया था, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। जो मोहब्बत नहीं करता है वो सिर्फ, यानी आकांक्षा को सिर्फ हवस का शिकार बनाया। वो उसको यानी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ रहता, उसे यूज करता, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करता। उसे अचानक किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया और आकांक्षा को मारकर अपने घर के अंदर उसे दफना दिया। दफनाने के बाद वापस प्लस्तर कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस उससे अचानक पूछताछ करती है कि तेरे माँ बाप कहाँ हैं, तू किसके साथ रहता है। लेकिन वो माँ बाप के जवाब जब पुलिस सवाल करती है तो उसमें भी हिचकिचाता है, प्रॉपर जवाब नहीं देता है। जब प्रॉपर जवाब नहीं देता है तो पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ यहाँ पर भी गड़बड़ है, यानी माता पिता कहाँ हैं ये प्रॉपर जवाब नहीं है। डेथ हुई तो डेथ सर्टिफिकेट यानी बाकायदा कुछ भी डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं थे। तो पुलिस इससे और कड़ाके से पूछताछ करती है माता पिता के बारे में। तो ये बताता है कि माता पिता को 2010 में ये गुस्से में आकर दोनों को मार दिया था, यानी अपनी माता को भी और पिता को भी, दोनों को मारकर अपने घर के बगीचे के अंदर दफना दिया है। अब पुलिस की टीम ये सब सारी बातें सुनती है तो वो हिल जाती है। एक तो बंगाल पुलिस है और ये सब बातें सुन रही, तो तुरंत भोपाल पुलिस से कांटेक्ट करती है जहाँ इसका घर है, और वहां पर जाकर खुदाई शुरू होती है। जगह जगह खुदाई होती है, घर के अंदर खुदाई होती है, बगीचे में खुदाई होती है। इसकी निशानदेही पर ये बताता है कि मैं यहाँ यहाँ गाड़ा हूँ, यही जगह है, क्योंकि साल हो गए। और माता पिता को 10 यानी 2010 में गाड़ा था, 6 साल पहले। उनकी बॉडी क्या हुई होगी आप समझ सकते हो। अब आकांक्षा की बॉडी को पहले निकाला जाता है, उसके घर से खोदा जाता है, घर में खुदाई शुरू होती है तो आकांक्षा की बॉडी के अवशेष यानी 100 के टुकड़े, कुछ तो पीस मिलते हैं पुलिस को, 100 के टुकड़े मिलते हैं, हड्डियां मिलती है। अब पुलिस ये सब सारे दृश्य देखकर यानी कंफर्म हो जाता है कि माता पिता को भी ये गाड़ ही दिया है। और बगीचे में खुदाई शुरू होती है। लोग तमाम, मीडिया के लोग तमाम, पुलिस वाले, एक खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि हर जगह चर्चाओं का विषय बन जाती है। 2010 की ये घटना है, 2016 में जाकर ओपन होती है और नए नए खुलासे होते हैं। और ट्रिपल मर्डर, वो भी एक अपना घर का आदमी होकर अपनों को मारकर अपने घर में ही दफनाने का। काफी खौफनाक कहानी थी। अखबारों में सुर्खियां बटोरी। और आपको बता दें 2020 में उदयन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
पहले तो लगातार 4 सालों तक केस चलता रहा, सबूत गवाहों को यानी अदालत में लंबी कार्रवाई के बाद 2020 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को।